हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके नोटबुक में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे, जैसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जो क्लास होगी दोस्तों, ये आप लोग का बाईलिंगुअल होगी। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग का इंग्लिश में लिखा रहेगा और मैं आप लोग को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, ताकि किन्हीं भी स्टूडेंट को जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है वो नहीं होता है। और इसी तरह मैं आप लोग को फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कैंडेला इज द यूनिट ऑफ, यानी कैंडेला जो है वो किसका मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि ज्योति तीव्रता। ठीक है, तो राइट आंसर है जो कैंडेला, ये आप लोग का ज्योति तीव्रता का यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट हैव द सेम डायमेंशनल फार्मूला। तो यानी कि आप लोग का पूछ रहा है कि ये जो आप लोग का फिजिकल क्वांटिटीज़ दिया गया है, इसमें से किसका जो डायमेंशनल फार्मूला है, यानी कि विमीय सूत्र जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है डू नॉट है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फोर्स एंड प्रेशर, यानी कि बल और जो दाब होता है उसका आप लोग का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, विमीय सूत्र, वो अलग होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वर्क एंड एनर्जी का सेम होता है, इम्पल्स यानी कि आवेग और आप लोग का मोमेंटम यानी कि संवेग, तो इन दोनों का सेम होता है। वेट एंड फोर्स का भी आपका सेम होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है, फोर्स एंड प्रेशर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश राशि कौन सा है इसमें से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है वेलोसिटी यानी कि वेग। ठीक है, तो आप लोग का वेग जो है आप लोग का वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ कौन कौन सा वेक्टर क्वांटिटी होता है और कौन कौन सा स्केलर क्वांटिटी होता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग फ्रीली इन वैक्यूम, तो यानी कि आप लोग का पूछ रहा है कि निर्वात में अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से गिराया जाता है तो उसमें क्या चेंजेस नहीं आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक्सेलरेशन विद नॉट चेंज। तो आप लोग का जो त्वरण होता है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो त्वरण स्टार्टिंग में रहेगा आप लोग का, जब फॉलिंग स्टार्ट होगा गिरना, उस समय से लेकर एंडिंग तक आप लोग का एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। स्पीड चेंज होते रहता है, वेलोसिटी भी चेंज होता है, फोर्स भी चेंज होता है। फोर्स यहाँ पे आप लोग क्या बोलना चाह रहा है, वेट बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक्सेलरेशन विल नॉट चेंज, यानी कि त्वरण चेंज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है वेट ऑफ द बॉडी, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका जो भार है वो कहाँ पे कितना रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमम एट पोल यानी कि ध्रुव। ठीक है, ध्रुव पे आप लोग का वेट जो है यानी कि भार जो है वो आप लोग का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल रिमेन अनचेंज इफ द क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका मात्रा अगर हम लोग चेंज करेंगे, 1 किलो से 2 किलो कर देंगे तो वो क्या चेंज नहीं हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो डेंसिटी होता है यानी कि घनत्व जो होता है वो आप लोग का चेंज नहीं होता। ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वेट चेंज हो जाएगा, मास चेंज हो जाएगा, बट आप लोग का जो डेंसिटी है यानी कि घनत्व है वो चेंज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 4%, व्हाट विल बी द इट्स टाइम पीरियड, यानी कि आप लोग का जो आवर्तकाल है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई पेंडुलम है उसका अगर हम लोग लेंथ को 4% बढ़ा देंगे तो उसका आवर्तकाल में क्या डिफरेंट आएगा। तो ये आप लोग क्या हो जाएगा, जितना भी परसेंट रहता है उसको आप लोग को सिंपली रूट कर देना है। ठीक है, रूट अंडर, तो यहाँ पे आप लोग का 4 है तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा इसका। तो इंक्रीज बाय 2%, यानी कि 2% से आप लोग का जो टाइम पीरियड आवर्तकाल है वो बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ साउंड वेव्स, तो यानी कि जो ध्वनि तरंगे होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, प्रकृति जो आप लोग का नेचर होता है साउंड वेव्स का वो क्या होता है आप लोग का, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और अगर आप लोग को लाइट के पूछ देगा कि प्रकाश जो होता है वो किस तरह का होता है, तो ये आप लोग का ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, यानी कि अनुप्रस्थ रंग होता है प्रकाश। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक यानी कि परासर्व्य ध्वनि। ठीक है, परासर्व्य ध्वनि बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से जिसका ज़्यादा होता है फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं परासर्व्य यानी कि अल्ट्रासोनिक। ऑप्शन नंबर ए जो है लेस देन 20 हर्ट्ज यानी कि 20 हर्ट्ज से कम, तो इसको बोलते हैं अवश्रव्य। ठीक है, यानी कि इंफ्रासोनिक वेव। और ऑप्शन नंबर बी जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, तो इसको श्रव्य ध्वनि बोलते हैं, जिसको हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन विच मीडियम स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, यानी कि किस माध्यम में आप लोग का जो साउंड का स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए दोस्तों, हमेशा आप लोग सॉलिड को ही टिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या है, सॉलिड जो है स्टील है, तो इसका आप लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे वुड होता है या कोई भी और सॉलिड मटेरियल होता तो उसको आप लोग यहाँ पे टिक कीजिएगा। ठीक है, जिसका जितना ज़्यादा डेंसिटी होता है, डेंसिटी यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका, स्टील का है, जिसका ज़्यादा डेंसिटी होगा उसी में सबसे ज़्यादा जो साउंड है स्पीड का, डेंसिटी यानी कि घनत्व। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा ट्रैवल करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्टील।
अगला क्वेश्चन है सोनार इज मोस्टली यूज बाय। तो सोनार क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये एक तरह का सिस्टम होता है। अगर समुद्री इलाकों में अगर कुछ चीज़ किसी का घूम जाता है, या फिर अगर जो नेवल के आदमी लोग होते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नेवी या फिर नेवल इंजीनियर। तो इनका कोई भी शिप है या फिर कोई भी इक्विपमेंट अगर समुद्र में खो जाता है तो उसको खोजने के लिए यहाँ पे हम लोग सोनार का यूज़ करते हैं, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला क्वेश्चन है एट व्हाट टेम्परेचर विल सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट सेम। तो ये आप लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है -40, ठीक है। टेम्परेचर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का कब सेम होता है? तो ये जब -40 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर -40 डिग्री सेल्सियस, तो ये इसका जो टेम्परेचर होता है ये इक्वल होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन है ड्यू टू विच इफेक्ट स्टिक इमर्ज इन वेसल फुल ऑफ वाटर अपेयर टू बेंड। तो यानी कि जो कोई भी बाल्टी है या फिर कोई भी वेसल है, उसके अंदर अगर हम लोग पानी से भरा हुआ है, उसके अंदर कोई भी अगर हम लोग छड़ी रखते हैं तो वो थोड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है, ठीक है, टेढ़ा दिखता है। तो किसके कारण दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिफ्रैक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, रिफ्रैक्शन यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन, ठीक है। अपवर्तन के कारण ही कोई भी छड़ी या कोई भी जो सिक्का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कोई अगर बाल्टी में या कोई भी वेसल में सिक्का जो है, कोई भी कॉइन जो है वो उठा हुआ दिखता है, ठीक है, थोड़ा, तो वो भी किसके कारण होता है? वो भी आप लोग का रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन के कारण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मिरज इज अ एग्जाम्पल ऑफ एच इफेक्ट। तो मिरज क्या होता है? आप लोग जो मृग मरीचिका बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। जैसे कोई भी जो डेजर्ट इलाका होता है तो वहाँ पे हम लोग को कोई चीज़ दिखता है, पेड़ दिखता है या पानी दिखता है कि ऐसा है, बट वो एक्चुअली में रहता नहीं है। तो वो किसके कारण होता है? वो उसका पीछे रीज़न क्या? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है रेनबो फॉर्म्स बिकॉज ऑफ। तो रेनबो किसके कारण, जो हम लोग इंद्रधनुष देखते हैं तो किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। इसमें आप लोग का रिफ्लेक्शन जो होता है, परावर्तन और रिफ्लेक्शन यानी कि अपवर्तन, दोनों घटना इसमें होता है, ठीक है। जो दोनों इफेक्ट है आप लोग का रेनबो में बनता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है वाई डज द स्काई अपीयर ब्लू इन कलर। तो हम लोग को जो आसमान जो है ब्लू कलर का दिखाई देता है, तो उसके पीछे रीज़न क्या? तो उसका पीछे रीज़न है स्कैटरिंग, हिंदी में बोलते हैं प्रकीर्णन, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हम लोग को ब्लू कलर दिखाई देता है स्काई में, वो दिखाई देता है स्कैटरिंग के वजह से। अगला क्वेश्चन है वाई डज द सन अपीयर रेड एट द टाइम ऑफ सेटिंग। यानी कि जब सूर्यास्त होता है तो उस समय हम लोग को सन जो है वो रेड कलर का दिखाई देता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो ये भी आप लोग का स्कैटरिंग है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। किसके वजह से क्या इफेक्ट आता है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये सब आप लोग याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्कैटरिंग, यानी कि इसको बोलते हैं प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इमेज फाउंड ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई। तो इसमें आप लोग का एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि हम लोग का जो इमेज बनता है आँख में, तो वो कहाँ बनता है? तो ये रेटिना में बनता है। और ये किस तरह का बनता है? तो इसका हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक तथा उल्टा। इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक तथा उल्टा, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक तथा उल्टा। हम लोग का आँख पे जो रेटिना पे इमेज बनता है तो उसका नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड। अगला क्वेश्चन इज द पावर ऑफ एन आई ग्लास लेंस इज +2 डायोप्टर देन द फोकल लेंथ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग का डायोप्टर इक्वल टू होता है 1 मीटर बाई जो हम लोग का डायोप्टर दिया रहेगा। तो 1 मीटर को हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है तो हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो 100/2 कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग का 50 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। हम लोग का जो ये फोकल लेंथ होता है एफ इक्वल टू क्या होता है? 1 मीटर डिवाइडेड बाई डायोप्टर, जो भी पावर रहता है 1/p, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो मीटर दिया है 1 मीटर, उसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 डायोप्टर है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन इफ द टाइम इंटरवल यानी कि आवर्तकाल ऑफ अ वेव इज 0.002 सेकेंड देन व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पूछ रहा है। तो इसका भी आप लोग का सिंपली फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, ठीक है। टी यानी कि आप लोग का टाइम पीरियड। तो आप लोग को फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पूछ रहा है तो हम लोग कैसे करेंगे? 1/t यानी कि यहाँ पे टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 0.002 सेकेंड, तो 1/0.002 सेकेंड करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 500 हर्ट्ज, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिंपली हम लोग को क्या करना है? एफ इक्वल टू 1/t करना है, 1 हो जाएगा ऊपर और टी हम लोग कितना दिया हुआ है 0.002 डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 500 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ 1, 2 एंड 3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? सिंपली पैरेलल वाला जो फॉर्मूला होता है हम लोग का 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, तो इसको सॉल्व करेंगे 1/1 + 1/2 + 1/3, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? हम लोग का 11/6 आ जाएगा, ठीक है। 11/6 को हम लोग क्या करेंगे? सीधा करेंगे क्योंकि इसको इन्वर्स करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 6/11 यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, ठीक है। सिंपली पैरेलल वाला इसको फॉर्मूला लगा दिए तो हम लोग का राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर है 6/11 ओम। अगला क्वेश्चन है व्हाट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन चेंज करता है? तो हम लोग का डायनामो जो होता है, डायनामो यानी कि इसको जनरेटर से भी कंसीडर किया जाता है, तो डायनामो या फिर जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
और इसी तरह आप लोग को पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन चेंज करता है, तो ये हम लोग का मोटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोग का वो पूछा जाता है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल तो हो जाता डी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायनामो। अगला क्वेश्चन, इफ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन ए बॉडी हुज मास इज 1 kg इज अप्लाइड फॉर 1 सेकंड, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। यानी कि कोई फोर्स है, ठीक है, कोई बल जो है 1 न्यूटन का है और उसका मास जो है, द्रव्यमान जो है वो भी 1 kg का, और 1 सेकंड के लिए अप्लाई किया जाता है, तो उसका डिस्टेंस यानी कितना दूरी ट्रैवल करेगा वो ऑब्जेक्ट जो है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या हो जाएगा, F इक्वल टू ma होता है। ठीक है, फोर्स हम लोग का क्या है 1 है, मास भी 1 है, तो यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण निकाल देंगे 1, ए हम लोग का आ गया 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे यू टी यानी कि यू क्या, इनिशियल स्पीड हम लोग का कुछ नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ जो स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड 0 होगा, तो हम लोग इसको यू टी से, यू अगर किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा 0 है तो यू टी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सिंपली हाफ ए टी स्क्वायर को। ठीक है, तो हाफ लिख देंगे 1/2, ए कितना था हम लोग का 1, टी कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो हाफ 1 × 1, तो यहाँ से सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.5 मीटर। ठीक है, सिंपली हम लोग को एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी फार्मूला लगाना है, यू हम लोग 0 लेंगे क्योंकि हम लोग का इनिशियल स्पीड जो है 0 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड टू ए व्हीकल इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू, तो जो हम लोग का ब्रेक लगाया जाएगा किसी भी गाड़ी पे, तो जो केमिकल रासायनिक एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा जो है किसमें कन्वर्ट होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हीट एनर्जी। ठीक है, उसमें ऊर्जा में चेंज हो जाएगा हम लोग का जो रासायनिक ऊर्जा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीट एनर्जी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। हम लोग का जो वातावरण है, ठीक है, एयर जो है, तो उसका हम लोग आर्द्रता जो नापते हैं तो किससे नापते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर बोलते हैं जो हम लोग आर्द्रता नापते हैं एयर में कितना है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट इन द ग्लास। तो आप लोग का पूछ रहा है कि कौन सा प्रकीर्णन जो सबसे ज़्यादा होगा ग्लास में, किस कलर का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वायलेट। वायलेट यानी कि बैंगनी बोलते हैं हिंदी में, तो बैंगनी कलर का जो आप लोग का लाइट रहेगा वो ग्लास में सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वायलेट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द ग्लास व्हेन लाइट एंटर्स द ग्लास फ्रॉम एयर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग का सैम्पल पेपर में भी था दोस्तों, इसलिए मैंने आप लोग को ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसमें आप लोग क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 1.5। ठीक है, तो इसमें आप लोग का पूछ रहा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास तो वो क्या होगा, तो इसका सिंपली फार्मूला होता है कांच में जो प्रकाश की चाल है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास यानी कि कांच में प्रकाश की चाल जो है वो आप लोग क्या होता है, वैक्यूम यानी कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है यानी कि 3 × 10⁸, और हम लोग को वहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब भी कोई भी मीडियम में हम लोग को पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वैक्यूम में जो हम लोग का प्रकाश का चाल है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे हम लोग ने सैम्पल पेपर में भी सॉल्व किया था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग का सिंपली जो फॉर्मूला है कांच में प्रकाश की चाल इक्वल टू क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय जो हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हम लोग का अपवर्तनांक है। ठीक है, जो अपवर्तनांक है वो 1.5 है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। अगला क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि फोटो वैद्युत इफेक्ट जो प्रभाव जो है उसका आप लोग का जो इक्वेशन वो क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इक्वल टू mc²। ई जो आप लोग का क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी होता है, एम जो है मास होता है, और सी जो क्या होता है आप लोग का वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट, तो ये आप लोग का होता है सी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ई इक्वल टू mc²। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, हरित गृह प्रभाव हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या होता है, इंफ्रारेड रेज। ठीक है, आप लोग हिंदी में बोलते हैं अवरक्त किरण, तो उनके वजह से ही आप लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है इंफ्रारेड रे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने आप लोग को जो फिजिक्स का क्वेश्चन अच्छे से करवाया है आप लोग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर आप लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोग क्लियर कर दूंगा। और इसी तरह मैं आप लोग को केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा MCQ टाइप में। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोज़ डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।